आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th में मैथ्स का चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज का पार्ट 4। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जिन बच्चों ने पार्ट ना देखा उसको देखें। लगभग सभी सॉल्यूशन है 1.2 1.3 6.1 6.2 6.3 के अकॉर्डिंग में। आज हम लोग मिसलीनियस एक्सरसाइज को मिसलीनियस एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करेंगे। कुछ सॉल्यूशन है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है, वो थोड़े स्पेशल टाइप के सॉल्यूशन है तो उनको डिस्कस करेंगे। तो देखिए दो सॉल्यूशन यहाँ पे लिए हमने, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 6। यहाँ पे देखिए दो इनइक्वालिटीज लगी हुई है। जब तक 6.1 6.2 और 6.3 में देखते थे कि वो सिंगल इनइक्वालिटीज के अकॉर्डिंग में सॉल्यूशन होते थे, इसलिए इसी थोड़े स्पेशल टाइप के देखिए इसमें भी दो इनइक्वालिटी लगी हुई है, इनमें भी दो इनइक्वालिटीज लगी हुई है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे और इसके बाद जो है वर्ड प्रॉब्लम्स है उसको भी डिस्कस करेंगे। पेपर में वो वर्ड प्रॉब्लम्स भी आती है तो देखिए यहाँ एक करके लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन को पहले लेते हैं। ये देखिए डबल इनइक्वालिटी लगी हुई है तो सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। पीडीओ 6 इज लेस एंड इक्वल देन -3 ब्रैकेट में 2x - 4 इज लेस देन 12। ये देखिए वैल्यू गिवन है, हमें वेरिएबल x की वैल्यू निकालनी है। तो x सिंबल बीच में दिया हुआ है, बाकी देखिए कहीं भी वेरिएबल नहीं है। तो वेरिएबल के साथ जितनी वैल्यूज है उनके कोफिशिएंट्स हैं या जिसमें मल्टीप्लाई हो रहा है या कुछ ऐड हो रहा है तो उसको जो है एलिमिनेट करेंगे। कुछ वैल्यू मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके ऐड करके डिवाइड करके सब्सट्रैक्ट करके इस तरह से सॉल्यूशनों को फाइंड करेंगे। सबसे पहले एक एक करके करते हैं एलिमिनेट। तो -3 यहाँ पे देखिए हुए, तो -3 को अगर सभी पूरी वैल्यूज में पूरी इक्वेशन में अगर डिवाइड कर दें तो यहां से ये वैल्यूज है गायब हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड -3 इन इक्वेशन। तो देखिए हो जाएगा 6 अपॉन -3 लेस एंड इक्वल देन -3 अपॉन -3 ब्रैकेट में 2x - 4 इज लेस देन 12 अपॉन -3। देखिए तो पूरी इक्वेशन को -3 से डिवाइड कर दिया तो ये कट जाएगी वैल्यू। देखिए 3 2 जा 6 3 4 जा 12। तो वैल्यू क्या आ गई, जो देखिए ये डिवाइड होगा तो ये वैल्यू आ गई -2। अब यहाँ देखिए क्योंकि माइनस से डिवाइड हुआ तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो ये जाएगा ग्रेटर देन इक्वल देन और ये हो जाएगा 2x - 4 और इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। दिस वैल्यू देखिए -4 सभी वैल्यूज को 2 से डिवाइड कर दिया, सॉरी इसमें जो है ऐड कर दिया। देखिए -4 है तो ऐड इसमें ऐड कर दें, ऐड 4 इन ईच पार्ट। तो ये -2 + 4 इज ग्रेटर देन इक्वल देन 2x - 4 + 4 एंड -4 + 4। देखिए ये वैल्यू कट गई और यहां भी ये कट गया। ये वैल्यू देंगे 2x इज ग्रेटर लेस देन इक्वल देन 2 एंड ग्रेटर देन 0। ये वैल्यू आगे देखिए। अब 2 से डिवाइड कर दें पूरी वैल्यू को, तो डिवाइड 2 तो 2 से डिवाइड कर दिया तो ये कट गया। देखिए 1, ये भी कट गया, यानी आगे ये 1 और ये x, दिस वैल्यू देखिए ये 0, यानी x की वैल्यू जो आई इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस एंड इक्वल देन 1। यानी x को बोल सकते हैं ये 0 से और बड़ी है और ओपन ब्रैकेट और ये ग्रेटर देन इक्वल देन ये क्लोज ब्रैकेट है। इस टाइप से लगेगा क्योंकि x जो है 0 से बड़ा है तो ओपन ब्रैकेट है, कि इक्वल नहीं लगा है तो ये ओपन ब्रैकेट होगा और यहाँ पे इक्वल नहीं लगा है, देखिए लेस एंड इक्वल देन 1 यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट होगा। तो x को इस तरह से सॉल्व करना है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के इस तरह सॉल्व करेंगे। तो ये सेकंड इक्वेशन इस टाइप से और इस टाइप से 6 को देखिए यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो 2 मल्टीप्लाई कर दे, पूरे में मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई 2 तो ये 7 × 2 लेस एंड इक्वल देन 3x + 11/2 × 2 लेस एंड इक्वल देन 11 × 2। तो ये देखिए 2 बढ़िया इस टाइप से। तो ये वैल्यू आ गई 14 लेस एंड इक्वल देन 3x + 11 लेस एंड इक्वल देन 22। देखिए अब यहां से 11 को एलिमिनेट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर दिए, सब्ट्रैक्ट 11 तो जाएगा 14 -11 और -11 लेस एंड इक्वल देन 3x + 11 -11 और लेस एंड इक्वल देन 22 -11। देखिए सभी पार्ट में जो है 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखिए +11 -11 कर गया और ये आ गया। इसमें सब्ट्रैक्ट हो गया बचे 3 लेस एंड इक्वल देन 3x और लेस एंड इक्वल देन 11। ये वैल्यू आ गई और 3 से सभी को डिवाइड कर दें, 3 से पूरे डिवाइड को डिवाइड कर दिए, डिवाइड 3 तो देखिए 3 कट गया, ये भी कट गया 1, यानी 1 आ गया लेस देन इक्वल देन x और लेस एंड इक्वल देन 11/3। यानी x की वैल्यू जो है लेस एंड इक्वल देन
11/3 है, ग्रेटर देन इक्वल देन 1 है, यानी x को हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू, दोनों देखिए दोनों में इक्वल लगा है तो क्लोज ब्रैकेट होगा 11/3 एंड 1, यानी 11/3 से छोटा है और जो है 1 के इक्वल है और ग्रेटर है, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1 एंड लेस देन इक्वल देन 11/3। तो ये क्लोज ब्रैकेट दोनों में क्लोज लगेगा क्योंकि इक्वल, देखिए साइन जो है इक्वल का लगा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल, तो इक्वल लगा हुआ है तो दोनों में ये क्लोज ब्रैकेट होगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स बोलते हैं, तो ये क्लोज ब्रैकेट होगा। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है, तो नोट करें। देखिए 9 क्वेश्चन क्या लिया हुआ है, इसको इनक्वालिटी को इसको रिप्रेजेंट करना है मतलब नंबर लाइन। सॉल्यूशन है ये, दो सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन है, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर देंगे। इसको देखिए तो सॉल्यूशन में ये दिया हुआ 3x - 7 इज ग्रेटर देन 2 के ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दिए तो 2x - 12 देखिए, तो ट्रांसपोज करेंगे वैल्यू को तो ये आएगा 3x और ये 2 जो है -2x इज ग्रेटर देन -12 और ये 7 जो है ट्रांसपोज हुआ तो +7, ये सब्सट्रैक्ट हो गया, यानी x इज ग्रेटर देन -5। तो एक वैल्यू तो ये आ रही है, देखिए इसी तरह से इसको सॉल्व करें तो ये है, ये इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा देखिए -x और यहां से ये ट्रांसपोज हो रहा है तो प्लस के 2x और इज ग्रेटर देन 11 और ये -6, तो वैल्यू देखिए आ गई, ये अभी x इज ग्रेटर देन 5, ये वैल्यू आ गई, देखिए दो वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो नंबर लाइन बना ले, +∞ से लेके -∞ तक, देखिए वैल्यू ये 0 1 2 3 4 5 6, ये -1 -2 -3 -4 -5। अब यहां देखिए x इज ग्रेटर देन -5, तो ये जो है -5 यानी ये वैल्यू जो है इसको रिप्रेजेंट करेगी, इसको ये देखिए ये लाइन जो है इस तरह से बोल सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट करेगा ये, और इसको ये x इज ग्रेटर देन -5 के लिए देखिए, और x इज ग्रेटर देन 5 के लिए, तो नंबर लाइन एक और बना लिया अगर +∞ से लेके -∞ तक, और ये 0 है तो प्लस में 1 2 3 4 5, और तो ये वैल्यू जो आएगी ये वाली, ये वैल्यू इसको और बड़ी कर दे 6 7 और +∞ तक, तो ये वैल्यू जो है देखिए इज ग्रेटर देन 5, यानी ग्रेटर देन यानी इसको जोड़ के ये 5 को छोड़ के इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेगी। तो अब दोनों में जब कॉमन निकाले तो दोनों के कॉमन सॉल्यूशन निकाले, देयरफॉर x इज ग्रेटर देन 5, तो ये जो कॉमन रीजन ले आएगा वो इन दोनों को रिप्रेजेंट करेगा, यानी दोनों वैल्यू जो है ग्रेटर देन 5, यानी ये जो कॉमन सॉल्यूशन जो आएगा वो ये आएगा x इज ग्रेटर देन 5, यानी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये 5 से वैल्यू बड़ी होगी, ये -5 से यानी -5 से ले आगे +∞ तक, और ग्रेटर देन 5 यानी +5 से लेके ∞ तक, तो कॉमन रीजन जो दोनों का आएगा वो कॉमन रीजन जो होगा ग्रेटर देन 5 आएगा, यानी मेन सॉल्यूशन जो आएगा x इज ग्रेटर देन 5 आएगा। तो इस तरह नंबर लाइन पे डिपेंड इस तरह कर सकते हैं, ये +∞ से -∞ तक, और ये जैसे 0 है 1 2 3 4 5, तो ये जो है ये नंबर लाइन जो है 5 और ये 6 7, तो ये जो होगा दोनों के लिए कॉमन होगा, ये दोनों के लिए कॉमन रीजन होगा, ऐसे बोल सकते हैं कॉमन सॉल्यूशन x इज ग्रेटर देन 5, ये दोनों के लिए, क्योंकि इसमें भी देखिए ग्रेटर देन -5 यानी 5 इंक्लूड है, इसी तरह से ग्रेटर देन +5 तो ये भी इंक्लूड है, यानी दोनों का कॉमन रीजन जो आएगा वो आएगा ग्रेटर देन 5, x इज ग्रेटर देन 5। तो इससे सॉल्यूशन करना है बच्चों। 11th क्वेश्चन यहां लिया हुआ है, लिख दिया है, सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट इन बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट and 77 degree Fahrenheit. What is the range in temperature in degree Celsius if the Celsius and Fahrenheit relation between the Celsius and Fahrenheit are given that f is equal to 9/5c plus 32. ये रिलेशन जो है टेम्परेचर रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट गिवन है, यहाँ पे देखिए f इज इक्वल टू 9/5c plus 32 गिवन है, और यहाँ पे कोई टेम्परेचर जो है इन बिटवीन 68 एंड 77 के बीच में कैप्ट करना है, यानी f जो है ग्रेटर देन 68 एंड लेस देन 77 है टेम्परेचर, तो इस वैल्यू को, इस फॉरेनहाइट के टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, यानी कोई टेम्परेचर जो है फॉरेनहाइट में इन बिटवीन देम है तो उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो ये वैल्यू जो है
यहाँ पे देखिए पुट कर देंगे इसमें, ये हो जाएगा 68 डिग्री इज एफ की वैल्यू ये 9/5 सी प्लस 32 लेस देन 77। देखिए ये फॉरेनहाइट के टेम्परेचर की वैल्यू जो है सेल्सियस इन फॉर्मूला ऑफ सेल्सियस में ये वैल्यू जो है इसके बीच में आप पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए 32 यहां से सी की वैल्यू निकालिए, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू निकालिए, तो जो उसके कोफिशिएंट्स और या जो ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रहा है उसको वहां से एलिमिनेट करना है और हमें सेल्सियस की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर दे, सब्सट्रैक्ट 32 इन ईच पार्ट। देखिए क्या होगा, ये 68 माइनस 32 और ये 9c/5 प्लस 32 माइनस 32 ये लेस देन 77 माइनस 32। तो ये देखिए प्लस माइनस कर दिया और इसमें सब्सट्रैक्ट कर दिया तो ये आ गया 36 इज लेस देन 9c/5 एंड लेस देन दिस वैल्यू 45। ये देखिए वैल्यू। अब यहां पे c की वैल्यू निकालनी तो कोफिशिएंट 9/5 को एलिमिनेट करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे। देखिए मल्टीप्लाई 5/9 इन ईच पार्ट। देखिए 5/9 में जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 36 इंटू 5/9 और ये जाएगा 9c/5 इंटू 5/9 इज लेस देन 45 इंटू 5/9। देखिए तो ये 9 से 9 कर दिया और सेव 5 से 5 कर दिया। सी हमें सी की वैल्यू निकालिए तो इसके साथ की जितनी वैल्यू है उसको एलिमिनेट कर देना है और 9 4 जा 36। देखिए 9 5 जा 45 तो वैल्यू क्या आ गई 4 5 जा 20 और बीच में सी आ गया और लेस देन 5 5 जा 25 यानी डिग्री सेल्सियस जो होगा वो इन बिटवीन 20 to 25 इनके बीच में होगा। तो यहां लिख दीजिए देयरफॉर डिग्री सेल्सियस kept in between 20 degree Celsius and 25 डिग्री सेल्सियस, यानी 20 डिग्री और 25 के बीच में वो जो टेम्परेचर होगा वो इन बिटवीन देम होगा, 20 to 25 के बीच में होगा। तो इससे सोल्यूशन दिया हुआ है। देखिए रिलेशन बिटवीन फॉरेनहाइट और सेल्सियस गिवन है। फॉरेनहाइट की किसी टेम्परेचर में फॉरेनहाइट जो 68 इन बिटवीन 66 68 एंड 77 के बीच में, बस इस वैल्यू को फॉरेनहाइट की वैल्यू को सेल्सियस के फॉर्म में यहाँ पे लगा देना और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो टेम्परेचर जो आएगा इन बिटवीन सेल्सियस में आ जाएगा, इन बिटवीन 20 to 25 आ जाएगा। तो इससे सोल्यूशन करना है। इसको नोट करें, क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है, कोई सोल्यूशन दिया हुआ है 8% ऑफ बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड टू एडिंग 2% ऑफ बोरिक एसिड। यानी कोई 8% बोरिक एसिड सोल्यूशन है उसको डाइल्यूट करना है बाय द एडिंग ऑफ 2% बोरिक एसिड। 2% डाल के उसको परसेंटेज को डिक्रीज करना है यानी उसको डाइल्यूट करना है। फिर दिया हुआ द रिजल्टिंग मिक्सचर इज मोर देन, जो रिजल्टिंग मिक्सचर हो वो ग्रेटर देन 4% हो बट लेस देन 6% होना चाहिए। इस तरह से इसको अरेंज करना है या इस तरह से डाइल्यूट करना है कि वो 4% से ग्रेटर हो और लेस देन 6% हो। ठीक है। इफ वी हैव 680 लीटर ऑफ 8% ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे 8% सॉल्यूशन जो दिया हुआ है वो 680 लीटर गिवन है। यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड हाउ मेनी लीटर ऑफ 2% सॉल्यूशन विल हैव बी टू एडेड। यानी 2% सॉल्यूशन कितना मिलाया जाए 680 लीटर में 2% सॉल्यूशन कितना मिलाया जाए कि इसका डाइल्यूशन जो है इज ग्रेटर देन 4% एंड लेस देन 6% होना चाहिए। तो इस तरह से सॉल्यूशन दिया हुआ है। देखिए कैसे करेंगे इसको, इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग में करेंगे। ऐसे मान लीजिए लेट द 2% सॉल्यूशन विल बी x लीटर। ये भी हो जाएगा 2% सॉल्यूशन को x मान लेते हैं एंड इट इज गिवन दैट 8% ऑफ सॉल्यूशन 640 लीटर गिवन है। तो देयरफॉर आफ्टर एडिंग 2% सॉल्यूशन टोटल सॉल्यूशन जो हो जाएगा, टोटल सॉल्यूशन बिकम्स इज इक्वल टू 640 प्लस x लीटर। देखिए 2% को अगर x लीटर मान ले और गिवन है 640 लीटर तो टोटल सॉल्यूशन जो हो जाएगा आफ्टर एडिंग 2% ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू 640 प्लस x हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखिए दिया वैल्यूएबल
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन योर टोटल सॉल्यूशन 4% से ज्यादा होना चाहिए और 6% से कम होना चाहिए। तो यहाँ सॉल्यूशन बनेगा 2% ऑफ x प्लस 8% ऑफ 640 इज लेस देन 4% ऑफ 640 प्लस एक ये सॉल्यूशन बनेगा। देखिए एक इक्वेशन ये ले लें और सेकंड हो जाएगा 2% ऑफ x प्लस 8% ऑफ 640 इज ग्रेटर देन जो होगा ये लेस देन 6% होगा। 6% से छोटा नहीं, इज लेस देन 6% और ग्रेटर देन 4%। देखिए ये 4% ऑफ 640 प्लस x, ये जो इक्वेशन सेकंड आ जाएगी। यानी ये वैल्यू जो है, ये जो टोटल सॉल्यूशन आएगा 2% ऐड करने के बाद जो है 6% से कम होना चाहिए। देखिए लेस देन 6% है और ग्रेटर देन 4% होना चाहिए। इन दोनों सॉल्यूशनों को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए फर्स्ट को लेते हैं, फर्स्ट सॉल्यूशन फर्स्ट है इज योर 2% ऑफ x प्लस दिस वैल्यू 8% ऑफ 640 इज लेस देन 6% ऑफ 640 प्लस x। तो इसको सॉल्व करने तो ये जाएगा 2x अपॉन 100। देखिए 2x अपॉन 100 और प्लस ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें 8 इंटू 640 अपॉन 100। देखिए परसेंटेज आएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। इसी टाइप से ये 6 अपॉन 100 इंटू 640 प्लस x, ये वैल्यू देखिए। तो नीचे जिन्होंने सबके 100 ये सॉल्यूशन कर जाएगा, वैल्यू आ गई 2x प्लस इसको मल्टीप्लाई करें 8 4 32 2 कैरी 3 और 8 से 48 और 3 48 तो 3 51 लेस देन 6 ब्रैकेट में 640 प्लस x। देखिए यहां से जो है 2 सभी में डिविजिबल है, पूरी वैल्यू को 2 से सबसे पहले डिवाइड करें ताकि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। तो 2 से कर दिया और ये कर दिया तो ये आ गया 2 2 और वो जाएगा 560। देखिए और यहां से कर दिया तो ये आ गया 3, यानी इसको लिखते हैं x प्लस 2560 लेस देन और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो 4 3 12 का 2 कैरी 1 और ये 19 प्लस 3x। देखिए ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे वेरिएबल एक साइड ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 2560 और इसको ट्रांसपोज किया -1920 लेस देन 3x और ये x जो है माइनस x ट्रांसपोज कर देखिए सब्ट्रैक्ट करें इसको तो ये 0 और ये आएगा 4 और इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो 640 ये लेस देन 2x। अब 2 आ गया, देखिए 2 से भी डिवाइड कर दे और ये वैल्यू कर दी तो 320, यानी x जो आ गया x इज ग्रेटर देन 320 लीटर। यानी x की जो क्वांटिटी है 2% सॉल्यूशन जो है वो 320 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये फर्स्ट के अकॉर्डिंग में आ गया। इसी तरीके से सेकंड को ले लेते हैं। फ्रॉम सेकंड के सॉल्यूशन को देखिए तो ये 2% ऑफ x और प्लस 8% ऑफ 640 इज लेस देन 4%, ग्रेटर देन 4% ऑफ 640 प्लस x। देखिए इसको सॉल्व कर ले तो ये जाएगा 2 अपॉन 100x प्लस 8 अपॉन 100 इंटू 640 इज ग्रेटर देन 4 अपॉन 100 इंटू 640 प्लस x। परसेंटेज है नीचे 100 आएगा, ये वैल्यू कट रही है देखिए सबके डिनोमिनेटर में। ये आ गया 2x प्लस ये इसको मल्टीप्लाई करें, देखिए मल्टीप्लाई हो जाए 5120 तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो 5120 इज ग्रेटर देन 4 ब्रैकेट में 640 प्लस x। अब 2 समय देखिए कॉमन आ रहा है तो 2 से डिवाइड कर दे ताकि इक्वेशन जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। तो ये कट जाएगा, देखिए इसको काटे तो 1 ये आ गया 212560 और ये कट गया तो 2 टाइम्स, यानी वैल्यू आ गई x प्लस 2560 इज ग्रेटर देन, इसको मल्टीप्लाई करें तो 0812 ये वैल्यू आ गई प्लस 2x। वेरिएबल को इतना ट्रांसपोज करें तो 2560 और ये माइनस आएगा 1280 और इज ग्रेटर देन 2x माइनस x। और इसको सब्ट्रैक्ट करें देखिए तो 0 और इसमें सब्ट्रैक्ट करें 8 और यहां बचेगा 2 1 इज ग्रेटर देन x। देखिए ये 2x में से 1x गया तो ये x, यानी x की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1280 लेस देन 1280 एंड ग्रेटर देन 320 होनी चाहिए। यानी x को बोल सकते हैं x, यानी टोटल x इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू
320 लीटर एंड लेस देन 1280 लीटर, यानी एक्स की जो सी जो माना हुआ है, तो ध्यान लीजिए देयरफॉर 2% solution is greater than 320 liter and less than 1280 लीटर। कितना होना चाहिए, यानी 2% सोल्यूशन जो वो 320 से ज्यादा होना चाहिए और 1280 लीटर से कम होना चाहिए, यानी इनके बीच में रखेंगे तो वो जो है सोल्यूशन जो आएगा वो इन बिटवीन 4% टू द 6% के बीच में आ जाएगा सोल्यूशन। तो इस तरह से करना है, इक्वेशन कुछ बना ले। यहाँ पे देखिए दो इक्वेशन बनेगी, ये जो सोल्यूशन टोटल ओवरऑल सोल्यूशन आ रहा है ये जो 6% से कम होना चाहिए टोटल सोल्यूशन से और 4% से ज्यादा होना चाहिए, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर ले और अलग अलग सॉल्व करेंगे तो दो के एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स इज ग्रेटर देन 320 लीटर एंड लेस देन 1280। तो इससे सोल्यूशन निकालना है, यानी 2% सोल्यूशन जो होगा इन बिटवीन देम, यानी 320 और 1280 के बीच में लाइज करेगा। इन दोनों के बीच में जो सोल्यूशन होगा वो जो टोटल ओवरऑल सोल्यूशन होगा वो ग्रेटर देन 4% एंड लेस देन 6% होगा। तो नोट करें इसको सोल्यूशन को और